नहीं करती कि अध्यापक की सेवा इतनी दे कि वहाँ ट्रेन चलाए, बस चलाए, बोले तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, हम भिजवाएंगे तुम स्कूल तक पहुँचो। तो जब बाइक से जाएगा पंचर भी हो सकता है, गाड़ी भी। हम बिल्कुल तैयार हैं इस चीज़ के लिए। भाई टीचर कभी भी चोर नहीं होता। टीचर जो है सिर्फ 5-10 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन चोर नहीं हो सकता। और रही बात पेशेंट तक है नहीं, कौन देखेगा फिर हमारे बच्चे? तो हम जिंदगी जीने निष्ठुर, मतलब बिल्कुल अपना दिल दिमाग एक साथ रख के पढ़ाएं, इन सब उलझ में रह के रह जाएं। वो ऑनलाइन लर्निंग शुरू हुई है, तो उसके लिए हम शिक्षक मना नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कुछ अमरोहा में शैक्षिकी संघों के बैनर तले शिक्षकों ने किया धरना प्रदर्शन। ऑनलाइन हाजिरी को बताया काला कानून। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापकों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस 8 जुलाई से लागू कर दी गई है, जिसका विरोध अध्यापकों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर दर्ज कराया। अमरोहा जनपद के किसी विद्यालय में ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं लगाई गई। दूसरी ओर शैक्षिकी संघों ने अमरोहा कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे शिक्षक शिक्षिकाओं ने नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने ऑनलाइन हाजिरी को वापस लेने और शिक्षकों की समस्याओं का समाधान करने की बात कही। उनका कहना है, ऑनलाइन उपस्थिति जैसे काले कानून अध्यापकों पर थोपने से पहले विद्यालयों की खस्ता हालत को सुधारना चाहिए। स्कूल को जाने वाले रास्ते की हालत खराब है। बरसात में पानी भरने से कठिनाइयों का सामना करते हुए अध्यापक विद्यालय पहुंचते हैं। कभी कभी विद्यालय जाते समय भी कोई घटना घटित हो जाती है। ऐसी स्थिति में अध्यापक विद्यालय समय से कैसे पहुंच पाएंगे? इसलिए ऑनलाइन अटेंडेंस के नियम को वापस लिए जाना चाहिए। वह कभी लेट भी हो सकते हैं। इस धरना प्रदर्शन में राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ, जूनियर शिक्षक संघ, SC/ST शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ सहित सभी शिक्षक संघ के पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों की संख्या में अध्यापक अध्यापिका उपस्थित रहे। प्रदर्शन में उपस्थित अध्यापक अध्यापिकाओं ने बताया, ऑनलाइन इसमें मुख्य मांग हमारी ये है, जो ऑनलाइन फेशियल अटेंडेंस का है, तो उसमें शिक्षकों की व्यवहारिक जो कठिनाइयाँ आने वाली होती हैं उनका ध्यान नहीं रखा, और ये मनमाना आदेश है। इसमें रास्ते की परिस्थितियाँ, परिवार की, समाज की का कोई ध्यान नहीं रखा है। तो इसका विरोध है, और शिक्षकों की जो मांगें काफ़ी समय से लंबित हैं, उन पर शासन से पुनर्विचार के लिए ये मांग है। शिक्षक अपना काम करते रहेंगे, लेकिन काम के साथ साथ विरोध भी करते हैं, क्योंकि हमारी मांगें एकदम जायज़ और तार्किक है। शिक्षक चाहे किसी मंच पे डिबेट के लिए भी इसके लिए तैयार है, और जब आप लोग पूरी गंभीरता से जानेंगे, आप भी हमारा समर्थन करें। शिक्षक काम करने के लिए कभी मना नहीं करता। शिक्षक हर स्थिति है, लेकिन उसे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, भाई आप जानते हो परिवार सबके हैं, दुर्घटनाएं सबके साथ हो सकती हैं, कोई रिलीफ इसमें नहीं दी गई है। ये एकदम मनमाना है। जब तक ये वापस नहीं होगा, इसका विरोध जारी। तो हमारी पहली यही है कि जो ऑनलाइन इन्होंने अटेंडेंस का किया है कि ऑनलाइन आप उपस्थिति दें और आपका समय निर्धारित कर दिया है। अब आप ये समझिए कि आज बारिश हो रही है, कितने स्कूलों में इतना पानी भरा हुआ है, रास्ते साधन नहीं है, किसी को दूसरी सवारी से जाना है। गवर्नमेंट इस चीज़ को क्यों नहीं करती कि अध्यापक की सेवा इतनी दे कि वहाँ ट्रेन चलाए, बस चलाए, बोले तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, हम भिजवाएंगे तुम स्कूल तक पहुँचो। तो जब बाइक से जाएगा पंचर भी हो सकता है, गाड़ी की फंस भी सकती है, जाम भी मिल सकता है, कैसे वो समय को निर्धारित करेगा? हमारा सबसे इनसे कहना यही है, ये काला कानून जिन्होंने लिया है, इसको जब तक वापस नहीं करेंगे, हमारे इसी तरीके से धरने और ये चलते रहेंगे। शासन से हमारी तो मांग है कि ऑनलाइन अटेंडेंस उसका पूरे उत्तर प्रदेश में विरोध हो रहा है, और ऑनलाइन अटेंडेंस जनपद अमरोहा में भी किसी ने नहीं लगाई है। इसके लिए हम अपने शिक्षकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और जब तक हमारी समस्त मांगें पूरी नहीं होंगी, हम ऑनलाइन अटेंडेंस का लगातार विरोध करते हैं और करते रहेंगे। देखिए, वैसे मैं नीतू सिंह, महिला शिक्षक संघ की जिलाध्यक्ष, और शासन जो है महिला शिक्षकों का हमेशा हित करता हुआ आया है, ऐसा देखा गया है। लेकिन अभी हमारी जो अटेंडेंस है वो ऑनलाइन लगनी शुरू हुई है, तो उसके लिए हम शिक्षक मना नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कुछ मांगे हैं। जैसे परिस्थितियां कभी किसी से पूछ कर नहीं आती। मान लो स्कूल पर टाइम पर चले गए हम, और बीच में अगर किसी महिला के साथ ही कोई इमरजेंसी हो गई, या किसी के घर पे कोई इमरजेंसी आ रही है और वो जाता है फिर अपने, तो वो फिर अटेंडेंस कैसे लगा पाएगा? और दूसरी चीज़, ऐसे ख़राब मौसम में अगर वो बारिश में फंस गया, या फिर उसकी स्कूटी या किसी की बाइक है स्लिप हो गई, तो वो स्कूल कैसे पहुँचेगा? तो बहुत सारी चीज़ हैं जो लोकतंत्र में हम देखते हैं कि सामने वाले की समस्याएं भी सुनना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी चीज़ को लागू कर रहे हैं, तो जो वहाँ की समस्याएं हैं उन पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। यही हमारी मांगे हैं जो शिक्षक हित के लिए हैं, और जिसमें
पूरी करना बहुत ज़रूरी है, वरना उससे जो शिक्षकों का बहुत ज़्यादा अहित होगा। बहुत सारी घटनाएं घटेंगी, फिर उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। मान लीजिए कोई टीचर जल्दी हड़बड़ाहट में एकदम से निकलता है घर से और वो आता है और उसके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। उसकी जिम्मेदारी ले शासन, ले सरकार, ले, जो भी है वो पूर्ण रूप से उसकी जिम्मेदारी ली जाए। और हमें जो सुविधाएं हैं, जैसे मेडिकल की सुविधा है, EL है, हमारी हाफ CL है और हमारी जो CL है वो बढ़ाई जाए। तो इस तरह की जो ये बेसिक चीज़ें हैं ये हमको दी जाएं, तभी हम जो है ये अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस स्वीकार करें। आज हम सब लोग एक ही पटल पर इकट्ठे हुए हैं। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ, प्राथमिक शिक्षक संघ और राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ और भी बहुत सारे, आज सारे संघों के लोग पदाधिकारी इकट्ठे हुए हैं। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि जो डिजिटलाइजेशन है इसके विरोध में इकट्ठे हुए हैं। हमारी कुछ मांगे हैं, उनको पूरे कर दें सरकार। हम बिल्कुल तैयार हैं इस चीज़ के लिए। भाई टीचर कभी भी चोर नहीं होता। टीचर जो है सिर्फ 5-10 मिनट लेट हो सकता है, लेकिन चोर नहीं हो सकता। और रही बात देर से पहुंचने की, तो वो उसके लिए 50 काम है। देख लीजिए, हेड टीचर है, वो उसको MDM का भी निर्वहन करना है, दुनिया भर की व्यवस्थाएं देखनी है। वो सिर्फ 5-10 मिनट की चोरी कर सकता है। आप दूसरे विभागों पर ही लागू रहिए, हम तैयार हैं। हमारी मांगे पूरी करिए। EL है, CL है, इनको क्यों नहीं देते हैं। बहुत सारा हमारी प्रमोशन है और हमारा समायोजन है, तरीके से सारे काम होंगे, हम भी तैयार हैं, हम इसके खिलाफ हैं। आज का जो धरना था वो मुख्यतः डिजिटल जो हमारी हाजिरी लगवाई जा रही है, ऑनलाइन अटेंडेंस है, उसके लिए था। क्योंकि हमारे पास मूलभूत सुविधाएं नहीं है। क्योंकि ये जो अधिकारी बना देता है वो AC चैम्बर में बैठ के उन्होंने नियम कायदे बना दिए। वो हद से हद आधा किलोमीटर दूर रहते होंगे और हम जाते हैं 50-50, 60-60 किलोमीटर दूर। तो कैसे संभव है। हालांकि हम चोर नहीं है, हम बिल्कुल समय पे जा रहे हैं, समय पे आ रहे हैं, लेकिन फिर भी परिस्थिति सबके आगे। जब ट्रेन, प्लेन सब कुछ लेट हो सकता है, तो क्या एक बेसिक का मास्टर क्या चोर है, वो लेट नहीं हो सकता। और लेट होने के चक्कर में क्या वो उसकी जान कहाँ से, आज ही 2 व्यक्तियों की जान गई है। बस आप बात करें कि चलो आप स्कूल नहीं जा पा रहे हो, आप CL ले लीजिए, आप CCL ले लीजिए। सर कुछ नहीं मिलती, बिल्कुल टाइम पे कोई अप्रूव ना CL होती है ना EL होती है। और हमारे अन्य विभागों में 30 EL हैं और साथ हाफ डे लीव है, हमें कुछ नहीं मिलता। क्यों? क्या हम परिषदीय हैं तो क्या हमें कर्मचारियों का दर्जा नहीं है? और अगर हम कर्मचारी नहीं है तो हम पे इतनी थोपा थापी क्यों? पहले सब जगह आप लागू कराइए। हमारी छतें टपक रही हैं स्कूल की, वो कौन सही कराएगा? हमारे यहाँ साफ निकल रहा है बड़े, वो कौन सही कराएगा? आप पहले हमें बैठा दो टाइम से लेकर। क्या जो बेसिक जरूरत है वो नहीं पूरी करेंगे आप? हमें ऑनलाइन बुला के क्या आप रेगुलर आते हैं? क्या कौन चोर है जो आपको विद्यालय में नहीं मिलता? जब आप जमीनी हकीकत पे नहीं कुछ पकड़ पाए तो अब आप एक ऊपर से थोप रहे हैं कि नहीं अब आप ये सब कर दीजिए। ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन डिजिटलाइजेशन हो, लेकिन सब चीज़ों का भी तो हो। पहले आप बच्चों के लिए एक स्मार्ट क्लास प्रोवाइड कराइए, वो अच्छे से पढ़े, वो अच्छे से लेके तब वो करे। अब क्या हो रहा है कि नहीं आप 8 बजे आइए, उस आपाधापी में कुछ नहीं है। आज ही एक शिक्षक दंपति आज ही मृत्यु हुई है सुबह सिर्फ आपाधापी के चक्कर में। तो कौन होगा जिम्मेदार? पेंशन तक है नहीं, कौन देखेगा फिर हमारे बच्चे? तो हम जिंदगी जिए निष्ठुर, मतलब बिल्कुल अपना दिल दिमाग एक साथ रख के पढ़ाएं, या इनका उलझ में रह के रह जाएं। तो सर जो बेसिक है कि जो पढ़ाई है ये अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उससे दूर कर रहे हैं। और ये धरना आज हमने सिर्फ इसीलिए दिया है कि हम सब एकजुट होकर इन्हें अपनी एकता दिखाएं कि हम ऑनलाइन हाजिरी बिल्कुल भी नहीं देंगे। ये बिल्कुल भी हमारे पक्ष में नहीं है। आप देख रहे हैं IB न्यूज़। ऐसी इंफॉर्मेटिव खबर अपने मोबाइल पर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।